दे रहा है बोलो, जो भी नए हो क्लास में, जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड कि दिस इज गोइंग टू बी इंटरैक्टिव सेशन। सो हम लोगों को इंटरैक्ट करना है, अगर इंटरैक्ट करेंगे तो अच्छे से सीख पाएंगे, और मेरा भी आसानी होगा और मैं भी तुम लोगों से सीखूंगा अगर तुम लोग इंटरैक्ट करोगे। तो आज बेसिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले तो एक चीज बोल देता हूँ, आज हम क्या क्या चीज करेंगे। आज हम सॉलिड सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सॉरी सॉलिड सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, सॉरी माय मिस्टेक। सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, सब्स्टिट्यूशन, फिर किस बेसिस पे सब्स्टिट्यूशन होता है, ये सब वगैरह। उसके बाद हम जाके पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन किस बेसिस पे होता है ये सब, और उसके डिटेलिंग्स में जाएंगे कि क्या क्या रिक्वायर्ड नेसेसिटी है, कि कितने टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तभी पहले, उससे पहले एक चीज हम लोगों को आइडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज हम लोगों का आइडिया होना उससे पहले इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, क्या आइडिया होना इंपॉर्टेंट है मालूम है किसी को? आइडिया होना ये इंपॉर्टेंट है कि जो पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस क्या होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होता है, एग्जांपल सोडियम प्लस, पोटाशियम प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, Mg2 प्लस, Fe2 प्लस, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन को? बताओ यार, पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या बोलते हैं? कैटायंस, राइट? तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड कैटायंस, कैटायंस। और जो आयंस नेगेटिवली चार्ज होता है, जो आयंस नेगेटिवली चार्ज होता है, फॉर एग्जांपल O2 माइनस, F माइनस, क्लोरीन माइनस, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसको हम क्या बोलते हैं? एनायन, एनायंस। उसको हम बोलते हैं एनायंस, राइट? अभी तुमको अगर कोई बोले कि सपोज एक कैटायन है, सपोज O2 माइनस, सॉरी एक एनायन है, एक एनायन है O2 माइनस, एक एनायन है O2 माइनस, और एक कैटायन है। कैटायन क्या है? सपोज सोडियम प्लस, सोडियम Na प्लस, Na प्लस। तो अभी अगर तुमको पूछे कि ये कैटायन और एनायन में साइज किसका बड़ा होगा, कैटायन का साइज बड़ा होता है या फिर एनायन का साइज बड़ा होता है? प्रेरणा पिछले क्लास में मैं बोला था, तो फिर से ये एक बार रिपीट करूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आज क्लास के लिए। अगर कोई बोले कि कैटायन का साइज, साइज ऑफ कैटायन एंड साइज ऑफ एनायन, किसका साइज ज्यादा होता है? कैटायन का साइज ज्यादा होता है या फिर एनायन का साइज ज्यादा? कौन बताएगा? किसका साइज ज्यादा होता है? कैटायन। ओके, कैटायन, ठीक है। तो कैटायन का साइज हमेशा ज्यादा होता है। क्यों होता है वो चलो देखते हैं। तुम लोगों को अगर नहीं मालूम है, अगर मालूम है तो बोलो, फिर मैं नहीं बोलूंगा। अगर नहीं मालूम है तो बोलो, फिर देखेंगे हम लोग। साइज ऑफ कैटायन या फिर एनायन, किसका साइज ज्यादा होगा प्रेरणा? कैटायन का साइज ज्यादा होगा। उल्टा बोला, एनायन का साइज ज्यादा होगा। हाँ सॉरी, cations are always smaller than the metal atom and anions are always larger. अच्छा, anions are larger. What is the reason why that the anions are larger compared to cations? Because most of elements are either cation or anion. न्यूट्रल एटम के वजह से नहीं, कैटायन का साइज और एनायन का साइज बड़ा होने का कारण देखो,
कैटायन में क्या होता है, कैटायन में क्या होता है, कैटायन हो रहा है, कैटायन हो रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। तो सपोज सोडियम था, सोडियम एक न्यूट्रल, सोडियम Na था, उसको अगर कैटायन हम बना रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन वो रिलीज कर रहा है या फिर लूज कर रहा है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर से, इसीलिए तो सोडियम प्लस बन रहा है। ये समझे कि नहीं समझे, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, राइट, इसीलिए ये सोडियम प्लस बन रहा है, हाँ कि ना, प्लस क्यों, बाकी लोग बोलो Yes, sir. जी। और बाकी कौन है यहाँ पे, सुजीत और अंकित, बोलो यार। अगर ये जी सोडियम, सर, जी सर, जी सर। जी राइट, तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो अभी देखो क्या होता है, पहले जब ये न्यूट्रल था, सपोज यहाँ पे न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, न्यूट्रल था, तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। एक सेकंड, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, मतलब उसका कोई चार्ज नहीं है। और प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, मतलब उसका प्लस चार्ज होता है। प्रोटॉन होता है न्यूट्रल, मतलब इसका चार्ज है 0। एक सेकंड, कोई आ रहा है। निरंजन, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द जियो क्वेस्ट क्लास। अच्छा, तो न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, राइट, मतलब चार्ज उसका है 0। और एक कोई आया, विभूति, वेलकम टू द क्लास। अच्छा, न्यूट्रॉन, एक न्यूक्लियस में, एक न्यूक्लियर एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहता है और प्रोटॉन रहता है। न्यूट्रॉन का चार्ज होता है न्यूट्रल, मतलब उसका 0, और प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव, माने प्लस। तो अगर न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, तो और 0 न्यूट्रल और 0 के साथ पॉजिटिव ऐड कर दे तो ये पॉजिटिव ही निकलेगा, हाँ कि ना। तो न्यूट्रॉन का ओवरऑल चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और उसको सराउंडिंग ऐसे सर्कुलर टू सेमी सर्कुलर इलिप्टिकल अगर बोल दे तो ऐसे ऑर्बिटल में घूमता है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है नेगेटिव। अभी ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये न्यूक्लियस का पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, राइट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, हाँ करता है कि नहीं करता है, करता है कि नहीं करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। इसीलिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एक फोर्स है, इसीलिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर घूमता है, चारों ओर घूमता है न्यूक्लियस का। अभी तो इसके वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन पे सपोज हर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, बाहर वाले जो ऑर्बिटल वाला जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर के ऑर्बिटल वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर ये न्यूक्लियस एक अट्रैक्शन फोर्स देता है, एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है बाहर वाले न्यूक्लियस के ऊपर, हर एक इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर, हर एक इलेक्ट्रॉन पे ही करते हैं। बाहर वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है बोलता हूं। तो ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जो भी अट्रैक्शन, एक न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जिसके लिए ये एटम एज एन एटम रहता है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता है। अभी सपोज पकड़ के चलो एक न्यूट्रल सोडियम है, अभी इसमें क्या हुआ, इसमें तुम्हारा सपोज चलो न्यूक्लियस जो बाहर में टोटल अट्रैक्शन फोर्स देता है वो सपोज पकड़ के चलते 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो भी 2 यूनिट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोड़ो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसके बारे में यूनिट ही नहीं है, सॉरी 2 यूनिट पकड़ के चलो, 2 यूनिट, या फिर छोड़ो 2 यूनिट नहीं, 4 यूनिट, चलो 4 यूनिट, नीचे लिखता हूं, रुक जाओ, 4 यूनिट। अब ये 4 यूनिट जो उसका अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स में डिवाइड हो रहा है, बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4, 4 में डिवाइड हो रहा है, हाँ कि ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन को कितना मिल रहा है, अगर 4 को मिल रहा है 4 यूनिट, तो एक को कितना मिलेगा, 4/4, मतलब 1 यूनिट, 1 यूनिट मिलेगा। अभी पकड़ के चलो कि एक इलेक्ट्रॉन को हम यहां से निकाल दिए,
एक इलेक्ट्रॉन को हम लास्ट ऑर्बिट से निकाल के इसको एक कैटायन बना दिया, इसको एक कैटायन बना दिया। चलो ये पकड़ के चलते, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और इसको एक कैटायन बना दिया। अब ये अट्रैक्शन फोर्स जो है वो तो 4 यूनिट ही रहेगा, 4 यूनिट रहेगा, पर कितने इलेक्ट्रॉन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो अभी देखो एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल दिए तो टोटल इसका चार्ज कितना हुआ? पॉजिटिव। इसका चार्ज, अगर एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, एक को बाहर निकाल दिया तो ये हो गया +1, +1। अगर 2 को निकाल देते तो ये कितना होता है? +2, क्योंकि प्रोटॉन को तो हम नहीं निकाल रहे। ओके, तो अभी क्या हो रहा है? ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये 3 इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट। पहले हर एक इलेक्ट्रॉन को कितने मिल रहा है? 4/3, मतलब 1, और सपोज 1.33 यूनिट। तो 1 ज्यादा है या फिर 1.33 ज्यादा है? कौन सा ज्यादा है? 1.33 मिल रहा है। मतलब अभी क्या हुआ? अभी ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है उसको ये न्यूक्लियस पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स पर इलेक्ट्रॉन, पर एक एक इलेक्ट्रॉन पे इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? और पास आ जाएगा, पास करके ऐसे एक ऑर्बिटल बना के उसके चारों ओर घूमेगा। तो अभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो देखो बाहर वाला जो ऑर्बिटल है, बाहर वाला जो ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के पास आ गया, वो न्यूक्लियस के पास आ गया, ये क्वेंच हो गया, ये श्रिंक कर गया। तो उसका साइज क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? साइज क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? क्या होगा? सुजीत बोलो, घटेगा या बढ़ेगा? स्मॉलर, स्मॉलर हो जाएगा। एग्जैक्टली राइट। सिमिलरली अगर हम एनायंस की बात करें तो यहां पर पहले बाहर की शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 2, इलेक्ट्रॉन 3, इलेक्ट्रॉन 4। सिमिलरली सपोज ये न्यूक्लियस जो कि ना पॉजिटिव चार्ज का है, ये इस पे अट्रैक्शन फोर्स दे रहा था, इसमें अट्रैक्शन फोर्स दे रहा था। अभी ये सपोज 4 यूनिट का अट्रैक्शन फोर्स पहले की तरह 4 इलेक्ट्रॉन में डिवाइड हो रहा था, पहले हर एक इलेक्ट्रॉन को मिल रहा था 1 यूनिट। अभी सपोज ऑक्सीजन क्या कर रहा है? वो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका चार्ज हो गया O2-। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे हम लोग बाहर से इनपुट दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से इनपुट दे रहे हैं, तो अभी कितना हो रहा है? बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस को खींचना पड़ रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ रहा है इस न्यूक्लियस को। ये अकेले बेचारा न्यूक्लियस को 6 इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ रहा है, उसका फोर्स तो सेम ही है। तो अभी क्या होगा? 6/4 मतलब 3/2 हो रहा है, राइट? 3/2, 1.5। क्या बोल रहा हूं? एक सेकंड, सॉरी 4/6 ना। फोर्स पर इलेक्ट्रॉन, फोर्स पर इलेक्ट्रॉन मतलब फोर्स बाय इलेक्ट्रॉन होगा। तो फोर्स कितना था? 4, इलेक्ट्रॉन हो गया 6। अभी कितना हो गया? यहाँ पर 2 घट गया, या 3, 2/3, 2/3 मतलब कुछ आएगा ये 6.66 कुछ आएगा, हाँ 0.66 कुछ आएगा। मेरा मैथ क्या आज काम नहीं कर रहा है। 0.66 कुछ आएगा, 0.66 कुछ आएगा। तो अभी 1 ज्यादा है या फिर 0.66 ज्यादा है? 1 ज्यादा है। मतलब ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन जो है अभी उतना अट्रैक्शन फील नहीं हो पा रहा, इसीलिए क्या करेगा? ये एक्सपैंड कर जाएगा, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, एक्सपैंड कर लेगा, 6 इलेक्ट्रॉन बाहर रहेगा। तो इसीलिए ज्यादातर क्या होता है? कैटायन का साइज इज लेस देन साइज ऑफ एनायन। एनायन का साइज हमेशा कैटायन से ज्यादा होता है ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीजन। समझे कि नहीं समझे यार?
समझे कि नहीं समझे? एकदम बढ़िया। अच्छा, अभी चलो हम चाहते आते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन में चले आते हैं, चलो। तो सब्स्टिट्यूशन, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। बेसिकली सब्स्टिट्यूशनल सेम ही है दोनों, सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, सपोज एक मिनरल में यहां पर एक आयन है ए, ठीक है। अभी बाहर से कोई एक रिएक्शन होगा, बाहर से कोई आयन बी बाहर से कोई आयन बी आके इसको सब्स्टिट्यूट करेगा। मैं अच्छे से बोलता हूं, देखो। सपोज एक मिनरल का फॉर्मूला है ए एसआई ओ टू, चलो जो भी है, ए एसआई ओ टू, चलो ए एसआई ओ टू। अभी बाहर से एक आयन बी आके जो ये प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, जो भी हो सकता है, बी आके ये ए को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। मतलब अभी नया जो मिनरल बन रहा है, ये मिनरल क्या होगा, ये मिनरल होगा बी एसआई ओ टू। इसको ही हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक को एक रिप्लेस कर रहा है, बेसिकली एक को एक आके रिप्लेस कर रहा है। अब ये जो सब्स्टिट्यूशनल फेनोमेना है ना, ये बहुत जियोलॉजी में बहुत कॉमन है। मतलब बहुत ही ज्यादा हम लोगों को दिखाई देता है ये ऐसे सब्स्टिट्यूशन। ये जो मिनरल्स में कलर दिखाते हैं, ये इंप्योरिटीज वगैरह, ये सब ये सब्स्टिट्यूशन के प्रोसीड्योर में ही आता है, एक मिनरल के अंदर इनकॉर्पोरेट होता है। तो अंडरस्टैंडिंग सब्स्टिट्यूशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो पहला जो बात आता है कि अगर ए बी को सब्स्टिट्यूट कर रहा है या फिर बी ए को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट कब है, क्या है। मतलब किस किस सिनेरियो में बी ए को सब्स्टिट्यूट कर पाएगा और या फिर ए बी को सब्स्टिट्यूट कर पाएगा। किस सिनेरियो में ए बी को सब्स्टिट्यूट कर पाएगा या फिर बी ए को सब्स्टिट्यूट कर पाएगा। तो वहां पे ही चले आता है दो कॉन्सेप्ट, एक होता है साइज और दूसरा होता है चार्ज। एक होता है साइज, दूसरा होता है चार्ज, ठीक है। तो क्या कॉन्सेप्ट है साइज का, अगर ए बी को सब्स्टिट्यूट करना चाहा तो इन दोनों का साइज का डिफरेंस 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है। नॉट ग्रेटर देन 15%, नॉट ग्रेटर देन 15%। मतलब ए की साइज और बी की साइज है प्लस माइनस 15% हो सकता है। 15% घट, ए बी के रेस्पेक्ट में 15% बड़ा भी हो सकता है और 15% छोटा भी हो सकता है। इससे अगर ज्यादा हो गया, अगर 16 हो गया, 17 हो गया, तब जाके ये सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाएगा, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाएगा। तो साइज का क्या है, साइज शुड बी प्लस माइनस 15%, दिस रेंज में होना चाहिए, दिस रेंज में होना चाहिए। तो मतलब अगर किसी सपोज कैटायन या किसी सपोज आयन का साइज है, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ एक सेकंड गैप में दे रहा हूं, मेरा एक प्रोफेसर का कॉल आ रहा है, एक सेकंड। हाँ सर बोलिए। सर मैं आपको भेज दिया था, वो आपने देखा था कैसा? हाँ 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 सर। हाँ हाँ। ओ सर कॉन्ग्रेचुलेशन सर। हाँ हाँ।
हम्म। हम्म। हाँ 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 सर। ठीक है सर। प्रशांत सर को भेजना सर, फिर प्रशांत सर का नंबर आप थोड़ा मुझको भेज देंगे सर? हाँ, नहीं है मेरे पास सर प्रशांत सर का ईमेल आईडी। हम्म। अच्छा अच्छा। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है सर। हम्म। अच्छा सर। हम्म। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है सर, मैं प्रशांत सर को भेज देता हूँ सर। हाँ। और अगर सर उनसे बात नहीं हो सकता है क्या? फिर मैं बात भी कर लेता एक बार अगर पॉसिबल हो तो। नहीं है इसीलिए बोल रहा हूँ सर, कुछ फोन नंबर। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है सर, और सर बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप तो इस बहुत दिन वेट कर रहे थे सर इसको लिए। नहीं नहीं, हाँ सर, और चले जाएंगे सर, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपका हो जाएगा सर। हम्म। ठीक है सर, हाँ सर। हाँ सर, एक्चुअली मैं सर आपको ना बाद में एक बार संडे को कॉल करूंगा, कल सर, परसों या कल। मैं सर अभी ना क्लास ले रहा हूँ सर जियोलॉजी का, मतलब जैन, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ बाय सर। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। सो ये मेरा जो सर का कॉल आया अभी, वो मतलब वीएसएससी मतलब इसरो में था, तो हम लोग एक पेपर लिख रहे हैं एक साथ, तो उसके ऊपर ही कॉल आया था सर ने, मैं बोला सर को थोड़ा कि पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को इसीलिए। ठीक है ना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस कि वेट करना पड़ा तुम लोगों को, एक्सट्रीमली सॉरी। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा था कि एक एक आयन दूसरे आयन को तब भी जाके सब्स्टिट्यूट कर सकता है जब उसका साइज डिफरेंस विद इन 15% रहा। मतलब क्या, सपोज एक आयन, सपोज ए, इसका साइज पकड़ लो 100 यूनिट, 100 यूनिट, ठीक है ना? तो 15% क्या इतना हुआ, आइदर इसका साइज, बी आयन का साइज अगर 85 से लेके 115 तक होगा, यूनिट तक होगा, तब भी जाके ये ए को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, वरना ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है, ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। एक ये रिक्वायरमेंट है। और दूसरा मैंने रिक्वायरमेंट क्या लिखा? दूसरा रिक्वायरमेंट लिखा चार्ज। इन दोनों का चार्ज सिमिलर होना चाहिए, इन दोनों का चार्ज सिमिलर होना चाहिए। कभी कभी देखते हैं कि +1 एक्स्ट्रा चार्ज होने से भी हो जाता है, -1 एक्स्ट्रा चार्ज होने से भी हो जाता है, पर सिमिलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक +2 वाला +6 को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, या फिर +1 वाला +4 को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है। ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा हमको। तो अगर ये दोनों क्राइटेरिया मैच हो, ये दोनों क्राइटेरिया मैच हो, तभी जाके एक आयन दूसरे आयन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, एक आयन दूसरे आयन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। अभी सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो बहुत तरह का होता है। तो पहले आता है हम लोगों का, कोई आया है क्या क्लास में? अच्छा। तो पहले होता है हम लोगों का सिंपल सब्स्टिट्यूशन, सिंपल सब्स्टिट्यूशन। सिंपल सब्स्टिट्यूशन, सिंपल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? सिंपल सब्स्टिट्यूशन होता है वही जहां पे आइडेंटिकल चार्ज वाले कैटायंस एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे आइडेंटिकल चार्ज एंड सिमिलर साइज, जैसे कि ना Fe2+ सब्स्टिट्यूटिंग Mg2+, Fe2+ सब्स्टिट्यूटिंग Mg2+। देखो इन दोनों का चार्ज एग्जैक्टली सेम है, इन दोनों का चार्ज एग्जैक्टली सेम है, और इन दोनों का साइज, अगर पीरियोडिक टेबल खोल के देखोगे तो इन दोनों का साइज ही एक दूसरे के बाजू में आता है।
एक दूसरे के बाजू में आता है पीरियोडिक टेबल में, तो साइज इन दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है, तब भी जाके ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन हो पाता है। सिंपल सब्स्टिट्यूशन हम लोगों को कौन से मिनरल में दिखाई देता है? सिंपल सब्स्टिट्यूशन दिखाई देता है हम लोगों को ओलिवीन में। ओलिवीन में फॉस्फेराइट एंड फायलाइट रहता है, फॉस्फेराइट एंड फायलाइट, LY प्रोबेबली, फॉस्फेराइट एंड फायलाइट। फॉस्फेराइट मतलब हम लोगों का Mg2SiO4 एंड फायलाइट मतलब Fe2SiO4। इन दोनों में ये जो Mg और Fe है ये एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करता है, इसीलिए हम लोगों को ओलिविन का सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज हम लोगों को मिलता है। ओलिविन का जो सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज है, ओलिविन का जो सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज है हम लोग इग्निया से पढ़ेंगे, इसके वजह से ही हम लोगों को मिलता है कि ये जो Mg है ये Fe को सब्स्टिट्यूट करता है, कभी कभी ये Fe जो है ये Mg को सब्स्टिट्यूट करता है। अभी ये किस बेसिस पे कब Fe सब्स्टिट्यूट करेगा Mg को, कब Mg सब्स्टिट्यूट करेगा Fe को, वो जानने के लिए वो हम लोग बाद में जानेंगे, इग्निया जब पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। वो डिपेंड करता है हम लोग का बल्क कंपोजिशन के ऊपर। अगर कोई एक मेल्ट में Fe ज्यादा रहा और Mg कम रहा तो फिर एक टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा, तो फिर Fe जाके Mg को सब्स्टिट्यूट करेगा। अगर Mg ज्यादा रहा Fe कम रहा तो उल्टा होगा। ऐसे करके सिंपल सब्स्टिट्यूशन होता है। दूसरा क्या होता है हम लोगों का? दूसरा होता है कपल्ड सब्स्टिट्यूशन। कपल सब्स्टिट्यूशन हम एग्जाम्पल के ऊपर देखेंगे। यहां पर देखो क्या होता है, फेल्डस्पार में तुम लोग किसको मालूम है कि एल्बाइट एंड एनर्थाइट सॉलिड सॉल्यूशन में रहता है, हाँ कि ना? मालूम है सबको प्लाजियोक्लेस फेल्डस्पार, एल्बाइट वन एंड में रहता है, एल्बाइट वन एंड में रहता है, एनर्थाइट बाकी सब बोलो यार। जी सर। श्योर 100% मालूम है ये इग्नियस में हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन। तो एल्बाइट का फॉर्मूला है NaAl Si3O8 और एनॉर्थाइट का फॉर्मूला है CaAl2 Si2O8। यहां पे क्या होता है, यहां पे सोडियम का चार्ज कितना होता है? +1। कैल्शियम का चार्ज होता है +2। कैलकुलेट करके देख सकते हो तुम लोग, अगर मेरे पे भरोसा नहीं है कैलकुलेट करके देख लो एक बार। यहां पे हो गया ऑक्सीजन -16, यहां पे हो गया +8, यहां पे हो गया +6, 8 अच्छा 14, 14 - 16 होता है +2, राइट? और यहां पे देखो -16, ये हो गया तुम्हारा +6, ये हो गया तुम्हारा, सॉरी क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया +12, ये हो गया तुम्हारा, हेलो हाँ बोलो, जो भी है यहां पर Na जो है Na +1 चार्ज में रहता है, +1। सोडियम हमेशा 1 चार्ज बनाता है, ये करके देख लेना घर पे। तो ये सोडियम जो है ये कैल्शियम को तो सब्स्टिट्यूट अगर कर देगा, इन दोनों का साइज सिमिलर है चलो मान लिया, पर चार्ज तो डिफरेंस है, चार्ज में डिफरेंस है, +1 का डिफरेंस है। तो अगर ये दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या होगा कि एक चार्ज इंबैलेंस आ जाएगा। चार्ज इंबैलेंस अगर सोडियम फिर कैल्शियम को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो एक एक्स्ट्रा चार्ज रह जाएगा, एक एक्स्ट्रा चार्ज रह जाएगा। अगर कैल्शियम सोडियम को सब्स्टिट्यूट कर दिया चलो तो +2 +1, तो एक एक्स्ट्रा चार्ज रह जाए, एक एक्स्ट्रा चार्ज रह जा रहा है, तो उसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। उसको हमको कैसे बैलेंस करेंगे? फिर ये जो एल्यूमिनियम है यहां पे इसका चार्ज है Al3+, ये यहां पे प्रेजेंट Si को सब्स्टिट्यूट करेगा, Si4+। तो देखो सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, सॉरी एक सेकंड, एक्सट्रीमली सॉरी, क्या हो रहा है मेरे साथ मालूम नहीं। ये जो Si4+ है, Si4+ और यहां पे Al3+, तो जब भी कैल्शियम सोडियम को सब्स्टिट्यूट करने जाएगा तब एल्यूमिनियम को भी सिलिकॉन को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जब भी कैल्शियम सोडियम को सब्स्टिट्यूट करने जाएगा ये एल्यूमिनियम को भी Si को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इसीलिए देखो
इस फॉर्मूला में एक एल्यूमिनियम है, इसमें दो एल्यूमिनियम है, इसमें 3 सिलिकॉन है, इसमें 2 सिलिकॉन है। तो अभी देखो टोटल चार्ज कितना हुआ इस साइड में, इस साइड में टोटल चार्ज हुआ 5, इस साइड में टोटल चार्ज हुआ हम लोगों का 5, और इस साइड में भी टोटल चार्ज हुआ हम लोगों का 5। तो चार्ज बैलेंस हो रहा है, टोटल चार्ज बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes. 100% श्योर? Yes, sir. सबको समझे कि नहीं समझे बोलो? Yes, sir. अच्छा, तो ये हो गया हम लोगों का तुम्हारा कपल सब्स्टिट्यूशन। और भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में लिख के दे दूंगा, भेज दूंगा तुम लोगों को। अच्छा, एक सेकंड। फिर आता है हम लोग का ओमिशन सब्स्टिट्यूशन। ओमिशन सब्स्टिट्यूशन, तो ओमिशन टर्म सुन के मालूम हो रहा है कि एक ओमिट हो जाएगा, एक ओमिट हो जाएगा मतलब बाहर निकल जाएगा, एक कम सब्स्टिट्यूट होगा। तो उस पे भी हम लोगों को कैसे बैलेंस करना पड़ेगा? देखो, पीरोटाइट एक मिनरल है जिसमें ओमिशन सब्स्टिट्यूशन दिखाता है। पीरोटाइट एक मिनरल है जिसमें ओमिशन सब्स्टिट्यूशन दिखाता है। आयरन का होता है। हाँ, आयरन का है। और अभी उसमें क्या होता है देखो, 3Fe2 प्लस सब्स्टिट्यूट किससे किससे होता है? 2Fe3 प्लस से। 3Fe2 प्लस सब्स्टिट्यूट होता है 2Fe3 प्लस से। तो 3Fe2 प्लस का चार्ज टोटल कितना हुआ? 6। 2Fe3 प्लस का चार्ज टोटल कितना हुआ? 6। तो चार्ज बैलेंस हो रहा है, हाँ कि ना? Yes. पर एक देखो, एक कम मिल रहा है हमको। यहां पे 3 था, अभी यहां पे 2 हो गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. एग्जैक्टली। तो अभी यहां पे क्या होगा? एक वैकेंट पोजीशन रह जाता है, यहां पे एक वैकेंसी रह जाता है। यहां पे चार्ज भी बैलेंस हो गया, पर एक कम कैटायन डाल के ही हम लोगों का चार्ज बैलेंस जो है वो अचीव हो जा रहा है। पर एक नंबर ऑफ कैटायन कम है, इसीलिए एक वैकेंट पोजीशन रह जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. सिमिलरली इंटरस्टिशियल सब्स्टिट्यूशन और एक क्लास टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है इंटरस्टिशियल सब्स्टिट्यूशन। अगर ये ठीक उल्टा होता है तुम्हारा, ओमिशन सब्स्टिट्यूशन का ठीक उल्टा होता है। अगर एक वैकेंट पोजीशन पहले से रहता है और एक हाई चार्ज कैटायन रहता है, सपोज Si4 प्लस, ये फिर क्या होगा? ये दो कैटायन से फिर रिप्लेस्ड होगा। सपोज Al3 प्लस एंड पोटेशियम प्लस सपोज पकड़ना, तो ये पोटेशियम प्लस वैकेंट पोजीशन में चला जाएगा और Al3 प्लस Si4 प्लस को रिप्लेस करेगा। तो इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितना था? +4, राइट? Yes. इसमें चार्ज टोटल कितना है? Plus. तो चार्ज बैलेंस मेंटेन हो रहा है, हाँ कि ना? Yes, sir. पर एक कैटायन जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है और ये वो वैकेंट पोजीशन में चला जा रहा है। तो चार्ज बैलेंस इंक्रीज मेंटेन हो रहा है, तो हम लोगों का जो मिनरल है वो न्यूट्रल ही रह रहा है, हाँ कि ना? रह रहा है कि नहीं रह रहा है? तो इस टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सब्स्टिट्यूशन। अभी बोलो, ये जो सब्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ाया किसको किसको समझ नहीं आया? कौन सा पार्ट बोलो, कौन सा पार्ट किसको समझ नहीं आया? या फिर एक बार रिपीट करना है किसको? कपिल तार एक बार तू बोला था।
कपल रिपीट करूंगा, ठीक है। अच्छा, कपल क्या होता है देख, कपल पे क्या होता है, मैं अच्छे से करके दिखाता हूँ। कपल में कपल में चार्ज बैलेंस हमेशा मेंटेन होता है और दोनों सब्स्टिट्यूट करता है एक दूसरे से। सपोज यहां पे Ca2 प्लस था और Al3 प्लस था, इसको कौन सब्स्टिट्यूट कर देगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा Na प्लस एंड Si4 प्लस। तो यहां पे देख, यहां पे टोटल कितना चार्ज हो रहा है, 5 5। यहां पे कितना चार्ज हो रहा है टोटल, 5। दोनों साइड में ही दो दो करके सब्स्टिट्यूट हो रहा है। यहां पे सोडियम एंड सिलिकॉन एल्यूमिनियम और कैल्शियम को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, तो दोनों मिलके सब्स्टिट्यूट कर रहा है ना एक साथ में, तो इसीलिए इसको कपल्ड बोलता है। कपल सब्स्टिट्यूशन होता है, दोनों कपल का सब्स्टिट्यूट हो रहा है। यहाँ पे कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम एक कपल था, इसको सब्स्टिट्यूट करके कौन जा रहा है, सोडियम एंड सिलिकॉन, तो इसीलिए इसको कपल्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बोलो, बाकी सब बोलो। विभूति, यस सर। समझ आया, यस सर यस सर। ठीक है। श्योर हो ना, बोलो यार एकदम 100% श्योर होके बोलो, 100% श्योर होके बोलो, समझ आया कि नहीं आया। 100%, एक भी पोर्शन छूटना नहीं चाहिए कॉन्सेप्ट के हिसाब से। हैप्पी, सुजीत, विभूति, प्रेरणा, जी जी सर। एक भी पार्ट जो बचा है, एक भी पार्ट जो थोड़ा भी समझ नहीं आया, वो भी क्लियर करना है हमको, चुप बैठना नहीं है, क्लियर करना है, बोलो। हाँ, समझ में आया सर। 100%, ठीक है। चलो, तो ये गया हम लोगों का सब्स्टिट्यूशन के पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, इग्नियस पेट्रोलॉजी जब हम जाके पढ़ेंगे और सिस्टम्स पढ़ेंगे, स्पेशली सॉलिड सॉल्यूशन या फिर जो भी है, फिर और पेट्रोलॉजी में भी बहुत काम आता है, और पेट्रोलॉजी में, और जियोलॉजी में, तो इसको हम बहुत अच्छे से फिर हम लोगों को इसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो अच्छे से समझना चाहिए तुम लोग को। एलेक्सा, लाइट ऑन। ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट पार्ट है हम लोगों का डिफेक्ट्स। मिनरल डिफेक्ट्स क्या क्या टाइप ऑफ होता है, मिनरल डिफेक्ट्स। मिनरल डिफेक्ट्स भी कुछ तरीके का होता है। एक होता है तुम्हारा क्या, पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है तुम्हारा लाइन डिफेक्ट, और एक होता है तुम्हारा प्लानर डिफेक्ट। कुछ बोलना चाहते हो? हाँ, हैप्पी जाना बोलो। हैप्पी क्या बोलना है बोलो। सही सही क्या सॉरी सर, कुछ डाउट है तुमको, समझ आया ना सब हैप्पी? यस सर अच्छा, सर हैप्पी टॉपर है हमारे इंस्टीट्यूट का। कांग्रेचुलेशन हैप्पी। अच्छा, तो हाँ, नेक्स्ट तो क्या होगा, मिनरल डिफेक्ट तीन तरीके का होता है। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है लाइन डिफेक्ट, और एक होता है प्लानर डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट में भी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आता है, पॉइंट डिफेक्ट में भी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आता है। क्या आता है, एक होता है स्कॉटकी डिफेक्ट, पहले आता है पॉइंट डिफेक्ट के अंदर हम आते हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स में पहला जो आता है, पहला आता है स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, सपोज एक लैटिस में ऐसे करके कैटायंस एनायंस ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है।
चलो मेरा तो ड्राइंग में टाइम लग रहा है, ठीक है चलो ऐसे करके कैटायंस एनायंस डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो इसमें से ये क्या है, कैटायंस है एनायंस? कैटायन सर आना है एनायंस क्यों बोला? सर, क्योंकि आनंद का साइज ज्यादा है इसलिए। एग्जैक्टली, गुड। ये क्या हो गया फिर? कैटायन। प्रेरणा कुछ बोल रहा था क्या? बोला कैटन। अच्छा गुड। तो ये क्या होता है स्कॉटके डिफेक्ट में, सपोज किसी तरीके से ड्यू टू सम रीजन ये कैटायन जो है वो बाहर निकल गया। चलो इसको हम रिमूव कर देते। ये कैटायन जो है ये बाहर निकल गया। तो अगर एक कैटायन बाहर निकल गया तो एक प्लस चार्ज बाहर निकल गया। तो उसके पहले ये न्यूट्रल था थोड़ा, मतलब उसका टोटल चार्ज नेट चार्ज था 0। मतलब अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 नेगेटिव चार्ज होगा। न्यूट्रल का मतलब वही है ना, 2 पॉजिटिव चार्ज है 2 नेगेटिव चार्ज। तो सपोज एक एनायन जो है वो निकल गया, एक एनायन जो है निकल गया, ये में निकल जाए एक एनायन को, तो एक नेगेटिव चार्ज हो गया और 2 पॉजिटिव चार्ज रहा। तो अभी ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूट्रल रहा और नहीं सर, नहीं रहा। एग्जैक्टली नहीं रहा, ये न्यूट्रल और नहीं रहा। तो पर अगर न्यूट्रल कोई भी मिनरल या फिर लैटिस कोई भी नहीं रहता है तो वो अनस्टेबल होता है। तो उसको हम लोगों को स्टेबल करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, एक एनायन निकल गया तो फिर एक कैटायन को भी हम लोग बाहर निकल देंगे। सपोज ये वाला जो कैटायन था, ये वाला जो कैटायन था, सॉरी एक सेकंड, हाँ नहीं सॉरी एक सेकंड, मेरे ड्राइंग में थोड़ा, ये वाला जो कैटायन था, समझ गया ना तुम लोग, मेरे ड्राइंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पर एक कैटायन, हाँ ऐसे करके यहाँ पे एक कैटायन, यहाँ पर एक कैटायन था, उस कैटायन को हम बाहर निकाल दिया। चलो हम रेड मार्क कर देते हैं। रेड मार्क मतलब वो बाहर निकल जाए। चलो यहाँ पे एक एनायन बाहर निकल गया है और यहाँ पे एक कैटायन बाहर निकल गया है। तो अभी अगर कैटायन को हम बाहर निकाल दिए, फिर इसका चार्ज एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव रह गया, एक पॉजिटिव रह गया, एक नेगेटिव रह गया। तो उसका टोटल चार्ज फिर से क्या हो गया, कितना हो गया? टोटल चार्ज कितना हुआ फिर से? न्यूट्रल हो गया, मतलब टोटल चार्ज 0 हो गया। तो स्कॉटकी डिफेक्ट इसी को बोलते हैं कि अगर हमको न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है तो अगर एक कैटायन को हम रिमूव कर रहा है, एक कैटायन को हम रिमूव कर रहे हैं, तो साथ ही साथ एक एनायन को भी हम लोगों को रिमूव कर देना पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी देखते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या होता है। फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या होता है? तो सिमिलर सिचुएशन से वो पकड़ लो कि यहाँ पे कैटायन था, यहाँ पर एनायन था, यहाँ पर कैटायन था, जो भी है, ये एनायन हो गया तुम्हारा, ये कैटायन हो गया। तो अभी क्या करेगा, एक कैटायन उठ के अपने पोजीशन को छोड़ के, सपोज ये उसका पोजीशन था पहले वाला, जो जहां पे मैंने ड्राइंग हटाया, ये उसका पहला पोजीशन था। चलो मैं पहला पोजीशन को रेड मार्क कर देता हूं। ये पहला पोजीशन से उठ के एक दूसरे पोजीशन में एक कैटायन के ऊपर जाके एक एनायन के ऊपर जाके बैठ जाएगा, एक एनायन के ऊपर जाके बैठ जाएगा। अभी यहां से अगर ये उठ के ऊपर जाके बैठ जाएगा, दूसरी को किसी जगह में बैठ गया, तो यहाँ पे एक वैकेंसी जनरेट हुआ, हाँ कि ना? एक खाली जगह जनरेट हुआ, खाली जगह जनरेट हुआ कि नहीं हुआ? यस। तो इसको हम बोलते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट, FRENKEL, फ्रैंकेल डिफेक्ट।
पहले सिचुएशन में क्या हो रहा था, दोनों को ही हम निकाल दे रहे थे, तो दो वैकेंट पोजीशन जनरेट हो रहा था, एक कैटायन का वैकेंट जनरेट हो रहा था, एक एनायन का वैकेंट जनरेट हो रहा था, और एक कैटायन का वैकेंट जनरेट हो रहा था। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे स्ट्रक्चर से कोई भी बाहर नहीं जा रहा है, बस इसका डिसलोकेशन हो रहा है, इसका डिसलोकेशन हो रहा है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर आता है इंप्योरिटी इफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट, सॉरी इंप्योरिटी इंप्योरिटी में एक ही एम आता है ना, इंप्योरिटी डिफेक्ट। अच्छा, इंप्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है कि सिमिलर, अगर यहां पे पहले से ही कोई एक लैटिस स्ट्रक्चर था, या से पहले ही कोई एक लैटिस स्ट्रक्चर था, तो इंप्योरिटी डिफेक्ट में क्या होगा, इंप्योरिटी डिफेक्ट में क्या होगा है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट का आरेकबार रिपीट करो ना इंटरनेट। अच्छा, इंप्योरिटी डिफेक्ट में क्या हो रहा है, ये पहले सपोज एक लैटिस था, यहां पे एक लैटिस था पहले से, इंप्योरिटी में क्या होगा, या फिर इसको सब्स्टिट्यूशन डिफेक्ट भी बोलते हैं, कि ये दूसरा कोई कैटायन या फिर एनायन आके इसके एक एनायन या फिर कैटायन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, एक दूसरा कोई कैटायन या फिर एनायन आके सेम चार्ज वाला इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। अभी तुम बोलोगे सब्स्टिट्यूशन करने के लिए प्रॉब्लम क्या है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सब्स्टिट्यूट कर देगा जो होगा, हाँ ठीक है, सेम चार्ज हो गया, ठीक है। पर सपोज इसका साइज इतना है, ये पहले वाला जो एनायन था इसका साइज इतना है, अभी कोई नया आके जो सब्स्टिट्यूट कर रहा है उसका साइज कंपैरेटिवली 15% स्मॉलर है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा है, वो थोड़ा बहुत गैप बढ़ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट और इंप्योरिटी डिफेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो हेलो, यस सर। समझ में आया सबको? 100% श्योर? यस सर। प्रेरणा, प्रेरणा, हाँ तो ये हो गया हम लोग का पॉइंट डिफेक्ट्स, ठीक है। स्कॉट, हाँ बोल, কি বলছিস বল। उसके बाद आता है हम लोग का तो पॉइंट डिफेक्ट क्या क्या हो गया, एक हो गया स्कॉटकी डिफेक्ट, एक होता है फ्रैंकेल डिफेक्ट, और एक होता है हम लोगों का इंप्योरिटी डिफेक्ट। फिर हम आ जाएंगे लाइन डिफेक्ट्स में, लाइन डिफेक्ट्स में। लाइन डिफेक्ट्स में तो जाहिर सी बात है कि तुम लोगों को ये तो पता चल गया कि पिछले वाला जो हम बोल रहे थे, जो भी हम कर रहे थे, तो वो एक उसके बेसिस पे हो रहा था, एक पॉइंट के बेसिस पे हो रहा है, एक पॉइंट के बेसिस पे हो रहा है। अभी लाइन डिफेक्ट एक लाइन के हिसाब से होगा, तो लाइन डिफेक्ट जो है ना वो बहुत क्रिस्टलोग्राफिकली कंट्रोल्ड होता है, क्रिस्टलोग्राफी कंट्रोल्ड होता है। तो बहुत तरह का डिफेक्ट आता है, एक होता है एज डिसलोकेशन। अच्छा, क्लास थोड़ा छोटा होगा क्योंकि मिनरोलॉजी का ये लास्ट पार्ट था, नेक्स्ट क्लास से हम क्रिस्टलोग्राफी पकड़ लेंगे, तो अब 2 घंटे का क्लास होगा, एक्सपेक्ट ही कर लेना पिछले क्लासेस की तरह। एक होता है एज डिसलोकेशन, एक होता है स्क्रू डिसलोकेशन, और एक होता है, सॉरी ये दोनों ही होता है, एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन। तो सपोज सी जाहिर सी बात है, एज डिसलोकेशन में क्या होगा, सपोज मैं दिखा देता हूं तुम लोगों को, चलो ये एक लैटिस था, ये एक क्रिस्टल लैटिस था, तो इसमें ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कैटायंस एनायंस स्मॉलर लैटिस प्रेजेंट है।
तो ये क्या करेगा, एक स्लीप प्लेन को पकड़ के, स्लीप प्लेन मतलब जिस प्लेन के थ्रू स्लीप हो रहा है, देखो एक बार अच्छे से देखो, मेरा कैमरा देखो तो फिर समझ आ जाएगा। मेरा कैमरा दिख रहा है सबको? ऐसे करके लैटिस था, एक ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे, ठीक है। अभी ये क्या करेगा, ऐसे करके था, एक स्लीप प्लेन को पकड़ के ऐसे करके मूव कर जाएगा, एक स्लीप प्लेन को पकड़ के ऐसे करके या फिर ऐसे करके मूव कर जाएगा, एक स्लीप लाइन को पकड़ के, सॉरी, एक स्लीप लाइन को पकड़ के ऐसे करके शिफ्ट कर जाएगा या फिर मूव कर जाएगा। तो जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर था वो थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया, तो इसी टाइप को हम बोलते हैं एज डिसलोकेशन, इसी टाइप को हम बोलते हैं एज डिसलोकेशन। तो अगर ये ऐसे था तो फिर अभी कैसा होगा, अभी ऐसा हो जाएगा। एक लाइन को पकड़ के ऐसे करके शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो जिस लाइन के बेसिस पे ये मूव हो रहा है उसको हम बोलते हैं डिसलोकेशन लाइन, डिसलोकेशन लाइन, जिस लाइन के बेसिस पे ये मूव हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं डिसलोकेशन लाइन। और स्क्रू डिसलोकेशन क्या होगा? स्क्रू डिसलोकेशन जो है, ये देखो, ये जो है ना, ये वाला जो है वो डिसलोकेशन लाइन के पैरेलल मूव हो रहा है, पैरेलल मूव हो रहा है, राइट? डिसलोकेशन लाइन के पैरेलल मूव हो रहा है ऐसे करके। स्क्रू डिसलोकेशन में उल्टा होगा, ये परपेंडिकुलर मूव करेगा। ड्राइंग करते हैं, चलो स्क्रू डिसलोकेशन। स्क्रू डिसलोकेशन ड्राइंग करना थोड़ा हार्ड है मेरे लिए, एक सेकंड अच्छे से कर लेता हूं। अच्छा मैं दिखा देता हूं, सबसे अच्छा है वही। देखो मेरा कैमरा दिख रहा है सबको? ये देखो, ये डिसलोकेशन लाइन था, ये मेरा, ये जो फिंगर है, ये दोनों फिंगर है, ये डिसलोकेशन लाइन था। अभी ये डिसलोकेशन लाइन के साथ ऐसे करके मूव कर रहा है, ऐसे करके मूव कर रहा है। जब एज डिसलोकेशन हो रहा है, स्क्रू डिसलोकेशन में थोड़ा ऐसे करके मूव करेगा, ऐसे करके मूव करेगा, ऐसे मूव हो रहा है। सुजीत समझ में आया? सुजीत, प्रेरणा, विभूति, हैप्पी? 100% श्योर? एग्जैक्टली। और एक और चीज मैंने बोलना भूल गया, ये डिसलोकेशन लाइन, ये जिस डायरेक्शन में मूव होता है, जिस डायरेक्शन में मूव होता है उसको हम बोलते हैं बर्गर्स वेक्टर। इस पोर्शन से जैम से कभी ज्यादा क्वेश्चन आया नहीं है, पर आ सकता है, मेरे को लगता है आ सकता है, नहीं भी आ सकता है पर आ सकता है। और एक है तुम्हारा प्लेनर डिफेक्ट्स। तो फ्रॉम द नेम इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड ये प्लेन के थ्रू मूव होगा। तो प्लेनर डिफेक्ट्स 3 तरीके से मूव होता है, ठीक है? एक होता है तुम्हारा ग्रेन बाउंड्री, दूसरा होता है हम लोगों का फेज स्टैकिंग फॉल्ट, और एक होता है एंटी फेज बाउंड्री। चलो, तो ग्रेन बाउंड्री में क्या होता है? जाहिर सी बात है, नाम से ही समझ आ रहा है कि ग्रेन बाउंड्री क्या होगा। ये ग्रेन था, ये और एक ग्रेन था, ये ग्रेन्स था, इन दोनों का जो कांटेक्ट है, इस कांटेक्ट के थ्रू एक चीज मूव कर जाएगा किसी एक डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में भी कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी कर सकता है, इस कांटेक्ट के थ्रू मूव करेगा। एक ग्रेन का बाउंड्री जो है उसके थ्रू मूव करेगा, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं।
नेक्स्ट क्या होता है, स्टैकिंग फॉल्ट। ये इंपॉर्टेंट है, स्टैकिंग फॉल्ट। बहुत आसानी से समझाऊंगा मैं ये बुक पढ़ोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। स्टैकिंग फॉल्ट में क्या होता है, सपोज कोई भी मिनरल जो है ना एक पैटर्न में स्टैक होता है। मतलब स्टैक क्या होता है, सपोज तुम कोई एक मिनरल का स्ट्रक्चर देखो, सपोज सीड सिलिकेट का स्ट्रक्चर देखो, तो यहां पर SiO2 पॉलीहेड्रा रहता है। मैं बातें पढ़ाऊंगा जब सिलिकेट स्ट्रक्चर तो डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे SiO2 पॉलीमर्स रहता है या SiO2 पॉलीहेड्रा रहता है। इसके कनेक्टेड कोई एक कैटायन रहता है, एक कैटायन रहता है, नीचे और एक स्टैकिंग और एक लेयर रहता है। ये कैटायन जो है ये दोनों को कनेक्ट करता है। ये कैटायन जो है बीच बीच में रहता है, ये दोनों को कनेक्ट करता है। तो सपोज इसका हम नाम दे A, इसका नाम दे B, इसका नाम दे A। तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस एक सीरीज में करे तो हम ऐसे लिख सकते हैं A B A B A B A B डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलेगा। अभी स्टैकिंग फॉल्ट में क्या होगा, स्टैकिंग फॉल्ट में क्या हो जाएगा, एक दूसरा कोई अंदर घुस जाएगा, एक पूरा लेयर या फिर एक कैटायन का लेयर दूसरा अंदर घुस जाएगा एक ही जगह के लिए, पूरा स्ट्रक्चर के लिए नहीं, एक ही जगह के लिए। तो कैसे हो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा A B C, एक नया कुछ घुस गया, फिर से A B ये ऐसे करके घुस जाएगा, ये ऐसे करके घुस, एक C नया एक लेयर C, एक या फिर एक कैटायन का लेयर एक C अंदर ऐसे करके घुस गया। किसको समझ में नहीं आया बोलो। सुजीत, विभूति, हैप्पी, समझ गए। विभूति एंड हैप्पी, प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. विभूति, Yes. ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा स्टैकिंग फॉल्ट जो है। एंटीफेज बाउंड मैं बाद में पढ़ाऊंगा। एंड इसके बाद आएगा ट्विनिंग, जो मैं क्रिस्टलोग्राफी पढ़ाने के बाद लास्ट क्लास में ट्विनिंग पढ़ाऊंगा। कौन से टाइप का ट्विनिंग होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी एक और चीज आ जाता है जिसको हम बोलते हैं एक्सोल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोल्यूशन। चलो एक्सोल्यूशन के बारे में जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। एक्सोल्यूशन जो है वो मैक्सिमम लोगों को समझ नहीं आता है, मैक्सिमम बीएससी में मैक्सिमम चीज लोगों को समझ में नहीं आता है। तुम लोग पढ़े हो इग्नियस पेट्रोलॉजी, पर कोई बोल सकता है एक्सोल्यूशन में क्या होता है पर्टिकुलरली? कोई बोल सकते हैं एक्सोल्यूशन में क्या होता है पर्टिकुलरली, क्या होता है एक्सोल्यूशन में? हैप्पी, आई हर्ड दैट यू आर अ टॉपर, देन प्लीज टेल मी क्या होता है एक्सोल्यूशन में। ऐसा नहीं है कि मतलब, हाँ बोलो। एक्सोल्यूशन एक टेक्निक, सुना ही नहीं दे रहा है, बोलो फिर से। एक्सोल्यूशन एक टेक्सचर है ना। एक्सोल्यूशन टेक्सचर है, गुड, हाँ ठीक, एकदम राइट, एक्सोल्यूशन टेक्सचर है। बट ये इंपॉर्टेंट है कि एक्सोल्यूशन फॉर्म कैसे होता है। टेक्सचर तो है, वो नॉलेज के लिए अच्छा है, but we have to gain the logic, right? It is a science, geology is a science subject, so everything has an understanding, a logic behind the observation, ठीक है ना। तो जियोलॉजी का वही है, जियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कुछ, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं पहले, एक ऑब्जर्वेशनल साइंस, एक ऑब्जर्व करते हैं पहले, फिर उसका लॉजिक हम ढूंढते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में उल्टा होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में हम लोग कुछ पहले मिक्स करते हैं सब वगैरह चीज, फिर ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि क्या चेंजेस हो रहा है। पर बेसिक जियोलॉजी जो है वो उल्टा है, हम लोग पहले पत्थर देखे, चलो ये हाँ ऐसे दिखा रहा, अब सोचो, अब दिमाग लगाओ कि ये कैसे हो रहा है, एक पजल सॉल्व की तरह। सुजीत, विभूति, एक्सोल्यूशन कैसे होता है मालूम है? सर मिनरल का चेंज होता है शायद, आई थिंक। अच्छा चलो, एक्सोल्यूशन कैसे होता है हम लोग चलो पता करते हैं।
चलो बोर्ड में करूं या फिर बोलूं? चलो बोर्ड में मैं एक बार पहले बेसिक आइडिया देता हूं, फिर मुंह में बोलता हूं, उसे बोलता हूं। सपोज ए बी एक मिनरल है, ए बी, ये दोनों मिनरल बॉन्डेड है, ए और बी दोनों आयन से या फिर दो एलिमेंट से एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है। अभी जब ए और बी को जब हम हाई टेम्परेचर में लेके जाएंगे, सॉरी पहले से लिख रखता हूं, चलो ए बी एक मिनरल है, ए यहां पे बी यहां पे, ऐसे करके बॉन्डेड है। जब ए बी में हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हीट देंगे, इसमें क्या कर रहा हूं यार, सॉरी जब इसमें हम हीट देंगे तब क्या होगा मालूम है? इसमें ए और बी का बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, राइट? यस सर। एग्जैक्टली। अभी सपोज ऐसे करके एक पॉलीहेड्रा है, तो ऐसे करके एक चेन है, सपोज पकड़ो, ओ ओ ओ ओ, फिर यहाँ पे एसआई, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे एसआई, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, ऐसे करके चेन। तो अभी इसको हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इन सब का बॉन्ड लेंथ जो है इंक्रीज हो जाएगा, इन सब का बॉन्ड लेंथ क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो फिर से अगर हम इसको ड्रॉ करें तो इसका साइज जो, इसका बॉन्ड का साइज इंक्रीज कर जाएगा, यस राइट? तो अभी देखो पहले जितना जगह था इन दोनों के बीच में, अभी उससे ज्यादा जगह है। तो अब क्या होगा? जब टेम्परेचर हाई होता है तो ये जगह अगर बड़ा हो जाता है तो बाहर से बड़ा वाला कैटायन, सपोज सोडियम प्लस, तुम लोग टेक्सचर के बारे में बोले, एंड पार्थाइट एंटी पार्थाइट फेल्सपर में होता है, ऑर्थोक्लेज एंड एल्बाइट के अंदर दिखाता है, के फेल्सपर एंड एन फेल्सपर। हाँ यस सर। यस सर। तो ये बड़ा जो आयन है ये इसके अंदर जाके बैठ सकता है, बड़ा जो आयन से इसके अंदर आके बैठ जा रहा है। अभी टेम्परेचर इज हाई है, टेम्परेचर इज हाई, सो इट कैन अकोमोडेट दिस पर्टिकुलर आयन, दिस बड़ा वाला आयन, दिस कैन अकोमोडेट, बट when the temperature is lowered, मतलब जब हम टेम्परेचर को घटा रहे हैं, तब क्या हो रहा है? तब फिर से टेम्परेचर बढ़ा किया, ये इसका जो है साइज जो है, ये जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गया, इसके बीच में जो वैकेंट स्पेस है, ये वैकेंट स्पेस बढ़ गया। अभी जैसे ही हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा है, घटा रहा है, फिर से वो अपने प्रीवियस वाले बॉन्ड लेंथ पे आ जा रहा है, कि नहीं आ जा रहा है? हाँ कि ना बोल दो यार। फिर से वो प्रीवियस वाले बॉन्ड लेंथ पे आ जा रहा है, टेम्परेचर तो डिक्रीज कर दिया, फिर बॉन्ड लेंथ भी शॉर्टर हो गया। अभी टेम्परेचर घटाने के वजह से पहले जो बड़ा वाला आयन इसके बीच में एकोमोडेटेड हो पा रहा था, अभी ये बड़ा वाला आयन इसके बीच में एकोमोडेट नहीं हो पा रहा है, इसके बीच में एकोमोडेट नहीं हो पा रहा है। तब ये क्या करेगा? तब ये वाला आयन को वो बाहर फेंक देगा, ये वाला आयन को ये बाहर फेंक देगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे आने के बाद ही ये वाला आयन को ये बाहर फेंक देगा, ये अपने स्ट्रक्चर में और होल्ड कर नहीं पाएगा। तो पोटेशियम का साइज सोडियम के साइज से कौन सा बड़ा होता है? पोटेशियम और सोडियम? हाँ, पोटेशियम बड़ा होता है, एग्जैक्टली पोटेशियम बड़ा होता है सोडियम से, जो भी बड़ा है, मैं भूल गया एग्जैक्टली अभी कौन सा बड़ा होता है।
अभी सब पोटेशियम बड़ा है। पोटेशियम ही बड़ा है ना, पोटेशियम अभी जब हाई टेम्परेचर है, ये Na के बीच में, ये Na सोडियम वाला जो फेल्सपार है उसके स्ट्रक्चर के बीच में इसको सब्स्टिट्यूट कर पा रहा था, सोडियम भी सब्स्टिट्यूट कर रहा था, पोटेशियम भी सब्स्टिट्यूट कर रहा था, करके एक रॉक बना दिया जहां पे पोटेशियम एंड कैल्शियम, सोडियम दोनों ही। अभी जब भी टेम्परेचर डिक्रीज हो जा रहा है तब ये पोटेशियम को एकोमोडेट नहीं कर पा रहा है, तब क्या करेगा, ये सोडियम फेल्सपार का एक बेस होगा, उसके ऊपर ये पोटेशियम फेल्सपार का लेयर लेयर हम लोगों को दिखाई देता। टेम्परेचर घट गया तो ये पोटेशियम को एकोमोडेट नहीं कर पाके इसको बाहर फेंक दिया। इसको क्या बोलते हैं, पर्थिटिक बोलते हैं ना, पर्थिटिक और एंटीपर्थिटिक। This is the reason why exhalution takes place. We should know that. तब हम कभी नहीं भूलेंगे, अगर रट्टा मार लिए 5 साल बाद भूल ही जाओगे, पर हमको क्या नहीं बोलना है, हमको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूं, आज छोटा चैप्टर है, नेक्स्ट क्लास में सिलिकेट स्ट्रक्चर पकड़ूंगा, सिलिकेट स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग सिलिकेट स्ट्रक्चर 2 क्लासेस लगेगा। और तुम लोग कोई पूछ रहे थे कि सिलेबस कब खत्म होगा, कोई शेड्यूल्ड वगैरह ये सब,